के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में यही सवाल आता है आपका। अब देखिएगा, हम हेडना लेंगे पादप जगत, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। हिंदी में बोलेंगे तो पादप, पादप जगत, प्लांट किंगडम, ठीक है। वजन है ये। अब सुना ध्यान से, पादप जगत देखिएगा, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। जल्दीबाजी वाली कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ये ना ये रोग बन रहा है हमारे लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। कल पेपर दिए आप लोग? किसने दिया पेपर? सभी लोगों ने दिया होगा। हाँ, पेपर दिए? पेपर दिए? बोलो हाँ दिए कि नहीं दिए बस। किसने दिया? आई थिंक आपने दिया निशा पेपर कल। और आपने भाई बीमार नहीं होंगे अब तो, आप लिखवा कर आइए, हम बीमार रहेंगे, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, पादप जगत के बारे में पढ़ते हैं। पौधे कितने प्रकार के होते हैं पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पादप जगत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें फूल लगता है और जिसमें फूल नहीं लगता है। जिसमें फूल लगेगा, जिसमें नहीं लगेगा फूल, उसको बोलेंगे अपुष्प, अपुष्पोभिद। क्या बोलेंगे भैया? अपुष्पोभिद, अपुष्पोभिद। जिसमें फूल नहीं लगेगा उसको बोलेंगे बबुआ अपुष्पोभिद, और जिसमें फूल लगेगा उसको क्या बोलेंगे? पुष्पोभिद, पुष्पो, उसको बोलेंगे पुष्पोभिद, ठीक है। जिसमें फूल लगता है, फूल नहीं लगेगा, फूल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, यानी जिसमें फूल नहीं लगेगा उसको बोलेंगे पुष्पोभिद, और जिसमें लगता है उसको बोलते हैं अपुष्पोभिद। सॉरी, जिसमें नहीं लगता है उसको बोलेंगे अपुष्पोभिद। नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, नाम से पुष्पोभिद, अपुष्पोभिद, ठीक है ना। नाम से भी क्लियर है, ठीक है जी। इसका इंग्लिश होता है, कोई गेम करके होता है, क्रिप्टो गेम होता है इसका। क्रिप्टो गेम जरा लिखा भी होगा यहाँ पर, हाँ क्रिप्टो गेम होता है इसका। क्रिप्टम गेम होता है, गेम होता है उसका, फिनरियो गेम होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जिसमें फूल नहीं लगेगा उसको क्या बोलेंगे? अपुष्पोभिद बोलेंगे, ठीक है, अपुष्पोभिद। तो पादप जगत के दो हिस्से, जिसमें फूल लगेगा और जिसमें फूल नहीं लगेगा। मेरे भैया एक सवाल फिर है यहाँ पर। अब इस अपुष्पोभिद है ना, ये भी फिर अपने 4 संघों में बढ़ जाता है, अपने 3 संघों में बढ़ता है, अपने 3 संघों में बढ़ता है, ठीक है ना। अपने 3 संघों में बढ़ जाता है, ठीक है ना भैया। फूल नहीं लगेगा तो फल भी नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा तो बीज भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ये अपने कितने संघों में बढ़ेगा? 3 संघों में बढ़ता है, 3 संघ। पहला संघ का नाम थैलोफाइटा। फाइटा का मतलब होता है पौधा, फाइटा मतलब क्या होता है? पौधा, ठीक है ना। थैलोफाइटा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। एक होता भैया ब्रायोफाइटा। एक होता है क्या? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। एक होता है तीसरा, क्या होता है? टेरिडोफाइटा। क्या होता है? टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो अपुष्पोभिद के कितने वर्गीकरण हुए? 3 वर्गीकरण हुए, ठीक है ना। और तीनों वर्गीकरण कौन कौन है? ठीक है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और कौन फाइटा भैया? ठीक है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है ना, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब मुझे बताइएगा, पहले हम का ये जो थैलोफाइटा है ना, ये काफ़ी बड़ा संघ है, ठीक है ना। जो थैलोफाइटा है ये काफ़ी बड़ा संघ है। ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये बिल्कुल एक एक लाइन का संघ है। इसको पहले हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम पहले क्या करते हैं? खत्म कर लेते हैं। आप देखिएगा ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं, समय बढ़ाकर मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपने, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा क्या है तो सुना ध्यान से, अभी उसी पर चर्चा कर रहे हैं, भाई उसी पर चर्चा कर रहे हैं, बताएंगे कहाँ पाया जाता है कहाँ नहीं पाया जाता, सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा। अब देखिएगा ब्रायोफाइटा में जो भी जीव आएंगे, ठीक है ना, वो जल में भी पाए जाएंगे और स्थल पर भी पाए जाएंगे। तो जो जल पर पाया जाता है, स्थल पर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? उभयचर बोलते हैं। यानी उभयचर कौन है? ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? उभयचर होते हैं, उभयचर होते हैं।
ब्रायोफाइटा होते हैं उभयचर। फिर एक सवाल आपसे है, ठीक है ना, उभयचर होते हैं। अच्छा आप बताओ, कोई पौधा का नाम लेते हैं, काई, एक पौधा आती है क्या, काई, काई है ना, इसी में आती है, किसमें, ब्रायोफाइटा में आती है। कौन, काई जो होती है ना, काई, काई जो होती है जिसको बोलते हैं मांस, क्या बोलते हैं, जिसको मांस बोलते हैं, जिसको हम अभी नहीं, अभी सवाल आएंगे, सवाल इसमें आएगा, ठीक है ना, सवाल इसमें आएगा। तो ध्यान रखना, ब्रायोफाइटा में आता है काई। और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का पहला पौधा कौन है, काई। कौन है, काई। पृथ्वी का पहला पौधा कौन है, काई है भैया, काई। ये काई समझ रहे हो, काई, ये जो यहाँ पर ये भाग सूखा है ना, यहाँ पर ये भाग जो सूख गया ना, ये वाला भाग सूख गया ना, ये हरा हरा भाग जो सूख गया है नमी वाला, यही क्या है, और जो नलवा पर हम नहाते हैं वहाँ पर क्या लगा होता है, काई, ठीक है ना, काई। वो वहाँ पर देखो, वहाँ पर दीवार पर देखो सूख गया, वो काई है, ठीक है ना। तो जहाँ नमी वाले स्थान पर होते हैं, जल पर भी स्थल पर भी, वहाँ पर क्या मिलता है, काई। काई ध्यान रखना, काई क्या होता है ना, ये पानी सोखता अच्छा है। कुछ काई होते हैं बड़ा अच्छा पानी सोखते हैं, उसमें से काई होता है जिसका नाम है स्फैग्नम काई। क्या हो, स्फैग्नम काई, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना, स्फैग्नम काई, स्फैग्नम काई होता है एक, स्फैग्नम काई, स्फैग्नम एक होता है, स्फैग्नम काई होता है, अपने वजन से 17 गुना ज़्यादा पानी सोखता है। पता है आप लोग को, जो स्फैग्नम काई होता है अपने वजन से 17 गुना पानी ज़्यादा सोखेगा। मान लेते हैं 1 किलो कोई है स्फैग्नम काई, 1 किलो का कितना लीटर पानी सोख लेगा, वो 70 लीटर पानी सोख लेगा। इसी कंसेप्ट का यूज किया गया, और आजकल जो बच्चों को पहनाते हैं ना पैम्पर्स, हगीज, ठीक है ना, इसी कंसेप्ट पर यही बनाया गया। इसी कंसेप्ट पर क्या बनाया गया, पैम्पर्स बनाया गया, हगीज बनाया गया, और सोना क्लास में बना, ये भी पता है आपको। क्यों सुनीता, सुनीता नाम है ना आपका, आपको नींद आ रही है, ठीक है ना, स्फैग्नम काइड, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान का पहला पौधा कौन है, ये पृथ्वी का पहला पौधा इसको कहा जाता है, पहला पौधा, पृथ्वी का पहला पौधा, पृथ्वी का पहला पौधा कौन है, ध्यान ना, ब्रायोफाइटा है, यानी बोलेंगे तो काई है, ठीक है ना। पृथ्वी का पहला पौधा कौन है, काई, ठीक है। चलिएगा आगे आते हैं, कुछ छोटा सा देख लेते हैं। उभयचर हो गया इस पर, प्रथमा हाँ हो गया क्लियर। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में कुछ नहीं, एक लाइन पर समझ लो, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ में नहीं है इसके बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसे पौधे जल्दी मिलते ही नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, टेरिडोफाइटा में क्या होता है, ऐसे पौधे जो अधिक मात्रा में फैलते हैं, ठीक है ना, ऐसे पौधे होते हैं। फाइट का मतलब होता है, फाइटा का मतलब पौधा ही होता है। जैसे मैंने पढ़ाया था, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, जीरो फाइट, ठीक है ना, बताया था ना, मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव को क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया था ना आप लोग को। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। तो यहाँ पर देखिएगा, ये फैलने वाले पौधे, छोटे पौधे होते हैं, फैलने वाले बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं, ठीक है ना, फैलने वाले छोटे पौधे होते हैं, ये फैलने वाले बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं, ठीक है ना। मैं इसका एग्जाम्पल खोज रहा था, मुझे मिला नहीं, ठीक है ना, मैं इसका एग्जाम्पल खोज रहा था, मिला नहीं, ठीक है ना, मिलेगा तो बता देंगे आपको, ठीक है। कुछ तो पौधा होता होगा तभी तो ग्रुप बनाया गया टेरिडोफाइटा का, ठीक है। आगे आ जाए, कॉपी आप लोग को मुझे मिली नहीं है, कॉपी मिलेगी तो देखेंगे अभी, ठीक है। आप पढ़ते हैं थाइलोफाइटा के बारे में, ये थोड़ा बड़ा संघ है, ठीक है, समय भी ठीक है, आधा घंटा में खत्म कर लेते हैं इसको, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। नहीं भी समझ में आएगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे खत्म करना है। अब मुझे लगता है कि मुझे आपको आधा घंटा और पहले बुलाना चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 15 से पहले आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस, हर एक दिन में कम 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस, ठीक है ना, एक दिन में ऐसे एवरेज चलेगा, एक दिन का 100 क्वेश्चन। पर्यावरण 100 क्वेश्चन, पर्यावरण 100 क्वेश्चन, मैथ में कुछ नहीं तो 25-30 क्वेश्चन, एक सेट तो हम देख ही लेंगे एक दिन में, ठीक है। तो हमारा टारगेट है, इसलिए मैं आपको 45 मिनट पहले बुलाऊंगा, 30 मिनट 11:45 तक, ठीक है ना, आप लोग क्लास में आ जाइएगा, क्योंकि मुझे आपको एक बेहतर बनाना है, ठीक है ना। आप एक मैं 20 दिन की बात है, आप लोगों को लगेगा क्या सर पहले बुला रहे हैं, लेकिन सच्चाई मानिए, अगर आप 45 मिनट देंगे तो आपको कम से कम 2 घंटे घर पर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो सोचना कर लीजिएगा, नहीं तो हम अपना समय अगर धीरे इसी तरह स्पीड से पढ़ाएंगे तो हम 22 तक सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन उसका मज़ा नहीं आएगा।
जब तक प्रैक्टिस दोबारा नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सिंग क्वेश्चन नहीं देखेंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ बायोलॉजी वाले क्वेश्चन देखना है, संविधान पढ़ा रहे हैं तो संविधान वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। जब मिक्सिंग क्वेश्चन देखेंगे ना, तब हमारी तैयारी का असली पता वहाँ पर चलेगा कि हमने तैयारी हुई कितनी, ठीक है। यहाँ बात है थाइलोफाइटा, ठीक है। हम कल पढ़ाएंगे 11:45 से, आप जिसको आना आइएगा, क्योंकि हम पढ़ाएंगे ही उसी टाइम से, ठीक है ना। बाकी 12:15 से हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी, बाकी 11:45 से शुरू करेंगे जियोग्राफी, ध्यान रखना, दोनों काम खत्म करेंगे एक साथ। अब देखना, हम पढ़ते हैं थाइलोफाइटा के बारे में। थाइलोफाइटा सुना बबुआ ध्यान से, थाइलोफाइटा, 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 ध्यान रखना। थाइलोफाइटा में कौन होगा, सुना ध्यान से मेरी बात। थाइलोफाइटा जैसे और लोग अभी आराम कर रहे हैं ना, तो ऐसे बच्चे के लिए ना हमारे लिए सरदर्द बनते हैं। ऐसे बच्चे हमारे लिए, सच्ची बता रहे हैं, ऐसे लिए सरदर्द बनते हैं। क्योंकि देखिए मैं कोचिंग चलाता हूँ, और आखिरी समय ना आप लोग मेरा व्यवहार में चेंजेस पा रहे होगे आप लोग, ठीक है ना। मैं रूड होते जा रहा हूँ, समझ, जितना परीक्षा पास आएंगे उतना मैं रूड होता जाऊँगा। इसलिए होगा कि आप बेहतर करो, ठीक है ना। मेरा स्टार्टिंग के बिहेवियर और इस बिहेवियर में आप हमेशा बिहेवियर में हमेशा चेंज आ पाएंगे, क्योंकि मैं बच्चों को सोचता हूँ बहुत अच्छा करें, नहीं करते थोड़ा सा उम्मीद टूटती है तो थोड़ा गुस्सा आता है, ठीक है ना। तो आप ही के लिए, बेहतरी के लिए सब रूड होना पड़ता है। ऐसा मेरा बिहेवियर थोड़ी ना रूड हो जाऊँगा आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना आप सभी से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं रूड होऊंगा लेकिन उसमें बुरा मत मानिएगा आप लोग। यहाँ देखना, थाइलोफाइटा के 4 संघ होते हैं। थाइलोफाइटा के 4 संघ, ध्यान रखना। पहला है, उसके बारे में समझेंगे। पहला संघ कौन है, थोड़ा आराम से चलता हूँ। पहला है शैवाल, क्या है, शैवाल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एल्गी, जिसको बोलते हैं एल्गी। दूसरा क्या भैया, दूसरा है कवक, जिसको बोलते हैं फंगी, फंगस या फंगी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका है लाइकेन या सैक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइकेन, लाइकेन। और चौथा आपका है जीवाणु, क्या बबुआ, लो भैया, इससे थोड़ा पौधा निकला ये तो पौधा निकला जिसको हम कुछ और समझते थे, पौधा निकल गया। ध्यान रखना बबुआ, ये क्या है, एक पौधा है। जीवाणु क्या है, पौधा, हमारे शरीरिया में जाकर फैल जाता है, छाप लेता है जाकर, और ससिया लेते हैं ना, रोकने लगता है, उसको रोकने लगता है। तो हम कहते हैं हमको टीबी हो गया। क्या हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबुलर क्लोसिस, ठीक है ना बबुआ, क्या हो गया, टीबी हो गया। आप पढ़ते हैं पहले सवाल के बारे में, फिर हम उसके कवक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, पहले बताइए आप। शैवाल का जो अध्ययन है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, सोफा, याद रखिएगा, क्या, सोफा, स से शैवाल और फा से फाइकोलॉजी, ठीक है बबुआ। तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता, फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन उसको माइकोलॉजी में आएगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइकोलॉजी कहलाएगा, फाइकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है ना, फाइकोलॉजी कहलाएगा। आप देखिए, मुझे बताइए इसका रंग कैसा होता है भाई, इसका रंग होता है, लोग देखे हो ना कैसा रंग होता है, हरा होता है, ठीक है ना। हरा रंग डाला, मार डाला, मार डाला, यहाँ रंग कैसा होता है भैया, हरा रंग होता है। मुझे बताइए, अगर हरा रंग होगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। प्रकाश संश्लेषण करेगा तो भोजन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है भैया, प्रकाश संश्लेषण करता है। कोई मुझे बताए कि प्रकाश संश्लेषण करके कौन सा भोजन बनाता है, सेव बनाता है, हाँ। कोई भी पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो क्या बनाता है, भोजन बनाता है। किस रूप में भोजन बनाता है, बहुत बढ़िया, ग्लूकोज के रूप में भोजन बनता है। ध्यान रखना, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना अपने शरीर के बारे में, जब हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में, ठीक है ना, पोषण के बारे में, तो वहां पर भी बात करेंगे। आखिरी में, सबसे आखिरी में क्या बनता है, ग्लूकोज ही बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े ना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज बनता है। तो आखिरी हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, ध्यान रखना। बात करेंगे जब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में वहाँ बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखना, रंग है हरा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण करेगा। जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो भोजन भी खुद ही बनाएगा। जब भोजन खुद बनाएगा, इसको परपोषी बोलेंगे कि स्वपोषी बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्वपोषी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे भैया स्वपोषी, स्वपोषी, इसको बोलेंगे स्वपोषी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक सागर है, यहाँ पर देखिएगा बीच में एक सागर है, आप लोग को दिख नहीं होगा शायद, यहाँ देखिए ये सागर है, ठीक है ना, वहाँ पे एक सागर है, ठीक है ना। उस सागर का रंग जानते हो क्या है, उस सागर का रंग लाल है,
उस यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, बीच में एक सागर है, उस सागर का नाम क्या है? लाल सागर। लाल सागर, लाल सागर क्यों नाम है? ध्यान रखिएगा, उसमें एक शैवाल पाई जाती है, ठीक है ना, उसमें शैवाल पाई जाती है, शैवाल का नाम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है ना, ट्राइकोडेस्मियम। इसका रंग क्या होता है बबुआ? लाल होता है। इसका रंग क्या होता है? रंग लाल होता है, इसका रंग लाल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसमें लाल सागर में एक शैवाल पाई जाती है, क्या नाम है? ट्राइकोडेस्मियम। उसका रंग कैसा होता है? लाल। अब मुझे बताओ आप लोग, जब किसी सागर में लाल 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 दिखेगा तो सागर लाल जैसा दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? लाल सागर कहा जाता है, ठीक है ना, लाल सागर कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या है बबुआ? ये शैवाल है। क्या है? ये आपका शैवाल है। क्या है आपका? शैवाल। एक बात और पूछता हूँ आपसे, एक शैवाल होती है, उसका नाम है क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला। सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो क्लोरेला, क्लोरेला। मुझे एक चीज़ बताना, जब अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो क्या भोजन लेकर जाएंगे? ना ना ना, भोजन लेकर जाएंगे नहीं। ध्यान रखना, भोजन लेकर नहीं जाते हैं वो ना अधिक मात्रा में ये शैवाल ध्यान रखना, ये शैवाल लेकर जाते हैं। और ये शैवाल ने, क्लोरेला शैवाल है ना, अपना विकास, वृद्धि एवं विकास बहुत तेज़ी से करता है। तो वो अपना यान में उसको रख लेते हैं, इसको विकास करता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपको पता है ना, प्रोटीन हमको ऊर्जा भी देता है, मरम्मत तो करता है, साथ में ऊर्जा भी देता है। तो ध्यान रखना, एक क्लोरेला का सवाल जाएंगे। ऐसा सवाल क्या करेगा? अब वायुयान है, उसमें लोग बैठे होंगे, तो छोड़ेंगे तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। अब प्रकाश तो आपको हर जगह है, तो प्रकाश संश्लेषण भी करेगा। तो प्रकाश संश्लेषण करके क्या करता है? भोजन बना लेता है और अपना विकास जल्दी जल्दी करता है। तो अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? इसी को नोच नोच कर क्या करते हैं? खाते हैं। इसी को नोच नोच कर खाते हैं और अपना जीवन बिताते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, क्लोरेला नामक सवाल क्या करते हैं? जो अंतरिक्ष यात्री हैं उसको अंतरिक्ष में ले जाते हैं, ठीक है ना। इस सवाल को क्या करते हैं? अंतरिक्ष में ले जाते हैं, अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, ठीक है ना जी। क्या खाने लोग होते तभी तो खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ टेस्टी होता है, यही सोचना चाहिए। तो अब वहाँ पर तो वायुयान में खाना तो बनाएंगे नहीं, कहाँ यार थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा नमक को बढ़िया, उनको जीना बताना कि वैज्ञानिक आधा पागल होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं आधा पागल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पर एक शो आता है जिसमें वो घूमता रहता है, केकड़ा सेकड़ा कुछ भी तो खाता रहता है, तो वो पगला टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक भी पगला टाइप के लोग होते हैं, उनको बस उनके रिसर्च से मतलब होता है, ठीक है ना। बस उनको अपना जीवन बीत जाए, उनके रिसर्च से मतलब होता है, तो अपना ज़िंदगी बिता लेते हैं वो, ठीक है जी। ऐसा थोड़ी ना, कितना दिन, 2 दिन के लिए जाएंगे नहीं, 6-6 महीने, साल भर के लिए जाते हैं अंतरिक्ष में, तो कई दिन टैबलेट खाकर जिंदा रहेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्लोरेला नामक सवाल में इतना क्लियर है। अगर मैं पूछूं आपसे, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा सवाल पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग? सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल पूछूं तो क्या बताओगे? ध्यान रखना, सारगेसो सवाल, ठीक है ना, सारगेसो सवाल। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काम की चीज़ें हैं, ध्यान रखना। सारगेसो सवाल, सारगेसो सवाल ये कहाँ पाया जाता है बबुआ? तो ध्यान रखना, ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, अटलांटिक महासागर। पढ़ेंगे महासागरों के बारे में, अटलांटिक महासागर में पाया जाएगा, ठीक है। सारगेसो सवाल कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं भैया, एक सवाल होता है नील हरित सवाल। क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, जैसे पोखरा ओखरा होता है बढ़िया से, तो उसमें बहुत सारा जम जाता है, तो लोग क्या करते हैं? उठा खेतवा में फेंकते हैं उसको। कभी आप लोगों ने देखा है? तो ध्यान रखना, वो सवाल कौन होती है? नील हरित सवाल होती है। सवाल कौन होती है?
नील हरित सवाल, वो थोड़ा सा नीला होगा, थोड़ा से हरा होगा, ठीक है, थोड़ा सा नीला होगा, थोड़ा से हरा होगा, तो उसी को क्या किया जाता है, खेतवा में फेंक दिया जाता है और बढ़िया खाद बनाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, धान की खेती के लिए, धान की खेती के लिए सबसे बढ़िया शैवाल कौन है, नील हरित शैवाल है, ठीक है ना। नील हरित शैवाल खाद के रूप में काम करेगी, ठीक है ना। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, हरित शैवाल किसके रूप में भैया, खाद के रूप में काम करती है। और धान खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है नील हरित शैवाल, किसके लिए, खाद के रूप में, खाद के रूप में, खाद के रूप में काम करेगी, ठीक है, खाद के रूप में कार्य करती है। एक सवाल और होता है, ठीक है, एक सवाल होता है जिसको सवारी करने में बड़ा मजा आता है, जिसको सवारी करने में बड़ा मजा आता है, उस सवाल का नाम तो क्या है, प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा। वो कछुआ के पीठ पर बैठकर खूब घूमता रहता है। एक सवाल है प्रोटोडर्मा, वो क्या करता है, कछुआ के पीठ पर बैठ जाता है, घूमता रहता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ मतलब आराम से उसकी ज़िंदगी मस्त कटती रहती है। तो पूछता है कौन सा सवाल है जो कछुआ के पीठ पर जम जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा, ठीक है, प्रोटोडर्मा कछुआ के पीठ पर जम जाता है, कछुआ के पीठ पर जम जाता है, पीठ पर जम जाता है। कछुआ के पीठ पर क्या होता है, जो सवाल होता भैया क्या होता है, वो जम जाता है कछुआ के पीठ पर, कछुआ के पीठ पर जम जाता है, ठीक है। सवाल खत्म हुआ आपका। आप को शुरू करते हैं क्या, फंगी, कवक, उसका जो कठोर होता है ऊपरी हिस्सा बड़ा, तब जमता क्या, अब वो उनका नेचर है, वो कहीं जम जाएंगे, यहाँ पर भी जम जाता है, कहने वाली क्या बात है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर फंगी, कवक, हटा दें इसको, जहाँ थोड़ा सा पानी नहीं मिला वहाँ पर सवाल से हो जाती हैं, ठीक है जी, हटाते हैं इसको, जल्दी करिए आप, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगा आपको, ठीक है, हटा देते हैं। आप देखिएगा, पढ़ते हैं कवक के बारे में, ठीक है, कवक, तो ध्यान रखिएगा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन, ध्यान रखिए, कवक है, कवक का अध्ययन, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज होता हूँ कभी कभार, माइकोलॉजी है ना, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, माइकोलॉजी, 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 कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी, ठीक है, कवक का अध्ययन आपका कहलाता है माइकोलॉजी। आप बताइएगा, इसका रंग हल्के भूरे रंग का होता है, हल्के भूरे, बिल्कुल थोड़ा सफेद जैसा हल्के भूरे रंग का होगा, ठीक है, हल्के भूरे रंग का होता है। कैसा होता है ये, हल्के भूरे रंग का। ये बताइए सवाल क्या था, हरे रंग का था, जब हरे रंग का था तो प्रकाश संश्लेषण करना जानता था, ये भूरे रंग का है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, नहीं करेगा, तो भोजन बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो बताइए खाने के लिए किस पर निर्भर होगा, दूसरे पर निर्भर होगा, और जो दूसरे पर निर्भर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं परपोषी। यानी कवक क्या होता है भैया, परपोषी होता है, परपोषी, कवक जो होता है परपोषी होता है, ठीक है, कवक जो होता है परपोषी होता है, ठीक है, कवक जो होता है परपोषी होता है। तो अब भोजन दूसरे से लेता है ना, फिर दूसरे से लेगा, तो ध्यान रखना कवक कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर छोटे मोटे पौधे होंगे, उस पौधों से जाकर बैठे हाथ जुड़ा रहेगा, कहेगा तुम्हारा ये काम कर देता हूँ, तुम मुझे ये भोजन दे देना। जैसे हम लोगों ने सजीवी में पढ़ा था, लाइकेन किसके बीच का सजीवी संबंध है, कवक और शैवाल, तो शैवाल के बीच जाकर लग जाता है। अगर लाइकेन जो होता है ना, लाइकेन दोनों बीच की कड़ी है, लाइकेन में दोनों गुण पाया जाता है, कवक का भी पाया जाता है और शैवाल का, बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के पास चला जाता है कि उसका काम कर देता है, उसके बदले वो भोजन, मतलब एक प्रकार से मजदूरी करता है दूसरों का, जो भोजन बनाते हैं, तो उनको भोजन उसके बदले में वो भोजन देता है उसको, ठीक है। अब देखिएगा ये कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, नमी वाले स्थान पर अक्सर पाया जाता है, नमी वाले स्थान पर, नमी वाले स्थानों पर, नमी वाले स्थानों पर, ठीक है, नमी वाले स्थानों पर, नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है, ठीक है ना। कब पाया जाता है भाई, कवक, कवक पाया जाता है नमी वाले स्थानों पर।
बताइए, जल्दीबाजी के चक्कर में इसमें लकड़ी टूट गई, अबे कैसे निकलेगा ये? निकल तो जाएगा, मुझे भी पता, लेकिन अब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। ये भाई साहब कौन है जो इतना लेट आ रहे हैं? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनना मेरे भाई ध्यान से मेरी बात। एक कवक होता है, 3 प्रकार का होता है। कवक क्या होता है? 3 प्रकार का। तो पहला प्रकार बबुआ सुनना ध्यान से, पहला प्रकार आप सुनेंगे। पहला प्रकार होता है कुकुरमुत्ता। पहला प्रकार क्या होता है? मशरूम। मशरूम, ये सब मशरूम होता है, ठीक है ना। अब दूसरा प्रकार क्या होता है बबुआ? ईस्ट। ईस्ट। अब तीसरा प्रकार होता है पेनिसिलिन। क्या हुआ? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, देख लो भाई, पेनिसिलिन, ठीक है ना। ये कई बार यूपी टेट में पूछा भी है, पेनिसिलिन के खोज करता कौन है। ध्यान रखना बबुआ, सब क्वेश्चन से यहीं से आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप देखना, ये ईस्ट वाला भी क्वेश्चन पूछा है, खमीर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया था? ध्यान रखना, ये भी सवाल पूछा आपसे। हालांकि साथ इसी के नाम ईस्ट का हिंदी नाम खमीर है, ठीक है ना। ध्यान रखना। कवक क्या है? कवक 3 प्रकार का होता है। मशरूम, जिसको दूसरे भाषा में, हम लोग के भाषा में क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता। हम लोग गाँव में रहते थे ना, तो हमारे जो घरवा था वहाँ पर बहुत ऐसे फैला हुआ था कुकुरमुत्ता। हाँ, पूरा ऐसे फैला हुआ था कुकुरमुत्ता। हम लोग देखे उसको, हम इस डर से उसको ना खाएं कि कहीं ना कहीं उसने किया है इसलिए उगा है। हमको क्या पता था कि उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पड़ी है, हमको क्या पता था, ठीक है ना, भरपूर मात्रा में प्रोटीन पड़ी है। आज कीमत देख लो आसमान छू रही है। मोदी जी मशरूम खाते हैं, पता है आप लोग को? ऑस्ट्रेलिया का। अब बताओ कितना हम लोग पीछे थे, इस कुकुरमुत्ता को हम पहचान ही नहीं पाए कि कुकुरमुत्ता इतना फायदेमंद होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा कुकुरमुत्ता क्या होता है? सॉरी, सबसे बड़ा कवक क्या होता है? मशरूम। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पेड़ों पर, अच्छा ब्रेड जैसा देखा होगा, ब्रेड जैसा कहीं कहीं पेड़ों पर ऐसा चिपका रहता है, कहीं कहीं पेड़ों पर ऐसे चिपका, जिसको हम लोग तोड़ देते हैं अक्सर करके। वो भी क्या होता है? कवक ही होता है। वो क्या होता है? कुछ कवक बहुत बड़े होते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, जो पेड़ों पर देखा होगा ना, ब्रेड जैसा रहता है, हम लोग तोड़ देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। वो कवक ही होता है, कवक ही होता है। एक बार आप सुनिएगा ध्यान से। अब कुछ कवक बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कभी आपने देखा है, कभी कभार ना कुछ गांव की हमारे महिलाएं ऐसी होती हैं कि कुछ उनके पास सामान होता है, देना नहीं चाहती दूसरे को, तो उस सामान यहाँ पर रख लेती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है ना, वो दहिया आ जाता है। क्या हो जाता है? वो दहिया जाता है ना, तो दहिया पर जाता है, तो जो उस पर लगता है भूरा भूरा, वो क्या होता है? वो कवक ही होता है। क्या होता है? तो लेडुआ पर जो लग जाता है वो कवक। कभी कभार आप लोग जो रोटी, पुरानी रोटी रखे रखे, वो भी क्या लगता है? भुइया, दहिया हम लोग बोलते हैं, दहिया जाता है, उस पर क्या लगता है? वो कवक ही लगता है। ब्रेड रख दो, वो लगता है कि कुछ, वो दहिया जाता है एक्चुअली में। ध्यान रखना, तो सब क्या होते हैं? कवक ही होते हैं। ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा कवक कौन होता है? मशरूम होता है सबसे बड़ा कवक, ठीक है ना। मशरूम, जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं। ध्यान रखना, इसमें प्रचुर मात्रा में, ध्यान रखना, इस सोयाबीन ओबीन से ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना, ये प्रचुर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है इसमें। प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अरे हम बता दें ना आपको, वही कवक फंगी है, ठीक है ना, फंगी है, ठीक है, फंगी नमी स्थानों पर लगता है। अब फंगस की वजह से हमें रोग भी होते हैं, हम चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है ना। फंगी की वजह से जहाँ हमारा शरीर का नमी वाला पार्ट हो, वहाँ फंगी हो जाती है। अक्सर करके यहाँ पर पैर पर लगता है, यहाँ क्योंकि यहाँ पैर वाला क्या होता है? नमी वाला पार्ट होता है। पढ़ाएंगे जब रोग होने, फंगस से होने वाले रोग, तो बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो जहाँ, क्योंकि मैं बताया कहाँ होता है? नमी वाले पार्ट पर होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ईस्ट। क्या पढ़ते हैं बबुआ? ईस्ट। ईस्ट ये क्या करता है? देखिएगा, इस सरसों के दाने के समान छोटा छोटा बिल्कुल होता है, छोटा छोटा होता है। जानते हो क्या करता है? ये सड़ाने का काम करता है। क्या करता है? किसी वस्तु को सड़ाने का काम करता है। कौन? ईस्ट, ठीक है ना। ईस्ट क्या करेगा? सड़ाने का काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं खमीर। क्या बोलते हैं बबुआ? खमीर बोलते हैं। क्या करेगा? सड़ाने का काम करता है, सड़ाने का काम करेगा।
अच्छा ये बताओ आप लोग, हम लोग जब त्यौहार वार में गुलगुला बनता है बढ़िया से, आ जाके ठोकवा बनता है, ठीक है ना, तो समवा को मम्मी लोग क्या करती हैं, उसको बढ़िया से बना के उसमें कुछ डाल देती हैं। क्या डालती हैं? बेकिंग सोडा डालती हैं। उसी तरह का खमीर भी होता है। खमीर जब डाल देंगे ना, वो पूरी तरह से बजा जाएगा बढ़िया से, और सवेरे निकल के बनाओ ठोकवा, खूब खाओ। हमको पता नहीं था कि वो सड़ा देता, नहीं हम खाते ही नहीं उसको। जलेबिया जो लोग खाते हैं ना, दुकानदार से पूछना, यही डालता है, यही, ठीक है ना, यही ईस्ट डाल के जब उसका मैदा बढ़िया से बन जाता है, खूब निकाल के, और सड़ा वाला चीज़, सड़े हुई चीज़ को 100 रुपये 110 रुपये किलो खाकर हम लोग खूब खुश होते हैं, आज तो हम खाएं जलेबी, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये सड़ाने का कार्य करता है, सड़ाने के काम। दूध से दही बनना कौन सा प्रोसेस है? रासायनिक प्रोसेस तो है, लेकिन कौन सी विधि है? तो यही है विधि। कौन? वो उसकी, हाँ सुनिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। जब किसी चीज़ को सड़ा दिया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं किड़वन। क्या मतलब? तो किड़वन करने में बहुत बड़ा सहायता करता है। कौन? ईस्ट, ठीक है ना। जब किसी चीज़ को सड़ा कर, जैसे मान लीजिए सुनिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, एक मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए एक ट्यूब है। क्या है? ट्यूब। तो नीचे मैंने क्या कर दिया? अंगूर रख लिया। क्या रख दिया? अंगूर। ऊपर छोटे छोटे फल टुकड़े काट दिया, फल के, थोड़ा फल का टुकड़ा काट कर रख दिया, और उसमें पानी डाला। अब पानी डालकर थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया? खमीर डाल दिया। क्या डाल दिया? ईस्ट डाल दिया, ईस्ट। अब वो सड़ के बजा जाएगा और बन जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल। और पी के जिंदगी की सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है, जैसा लोग कहते हैं, ठीक है ना। बन जाएगा एथिल एल्कोहल, यानी C2H5OH। क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है बबुआ, अब बन जाता है मेथिल एल्कोहल। क्या बन जाता है? मेथिल एल्कोहल, CH3OH। कभी कभी गड़बड़ होता है, अब बन जाता है मेथिल एल्कोहल। और फिर होता क्या है ना, सोते रहते हैं, अखियाँ हमारी ना खुलती है। कभी कभार सुना कि व्रतिया गए तो उनकी अखियाँ नहीं खुल रही थी, ठीक है। होता क्या है, अखियाँ ना खुलता, खुलने का प्रयास करते हैं, अखियाँ आपका बंद करने लगता है। और कभी कभी हमको इतना बढ़िया बना देता है कि हम अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं जहरीली शराब। क्या बोलते हैं? जहरीली शराब। तो किस विधि द्वारा शराब बनाई जाती है? वो विधि है किड़वन। क्या विधि है? तो किसी चीज़ को सड़ा कर उसको नया जब पदार्थ बनाया जाता है, विधि क्या, उसको क्या कहलाता है? किड़वन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब किड़वन करने में कौन सहायता करता है? ईस्ट करता है। ध्यान रखना, किसी चीज़ को सड़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? किड़वन बोलेंगे, ठीक है ना। सड़ाने की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया बोलेंगे। सड़ाने की प्रक्रिया को क्या करेंगे? किड़वन बोलेंगे, किड़वन। और आप लोग को जानकर अच्छा लगेगा कि दहिया भी ना इस किड़वन विधि द्वारा ही बनती है। जो दहिया बनती है ना, दहिया आ गया, हम लोग कहते हैं दहिया आ गया, मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ मान लीजिए लड्डू रखा है, वो हम लोग कहते हैं दहिया आ गया, इसका मतलब वो सड़ रहा है ना, वो प्रकार से वो क्या हो रहा है? सड़ रहा है। लेकिन दही को कोई मानने को तैयार नहीं है कि दही सड़ रही है। तैयार है क्या? कोई नहीं तैयार होता है। अभी सुबह पढ़ा रहे थे, क्या सर ऐसा गलत कैसे कर सकते हैं आप? दही कैसे सड़ती है? और तो अच्छा आप खाते हैं। सड़ती है तब भी दही बनती है। ध्यान रखिएगा, दूधवा सड़ेगा, सड़ के मुट्टा हो जाएगा, लईदा नहीं आ रहा, खाओ खूब, मलाई खा रहे हैं, चाटो को ऐसे करके खूब, ठीक है ना। ध्यान रखना। आगे आते हैं भैया, जहरीला शराब कौन है? मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या? मेथिल एल्कोहल बोलते हैं इसको, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना, मेथिल एल्कोहल। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक रूप से शराब कैसे बनाई जाती है? ध्यान रखना, इसी तरह नीचमा क्या करेंगे? अंगूर रख देंगे, ऊपर रख देंगे फल, और डाल देंगे पानी, और डाल देंगे खमीर, और जब सड़ के बजा जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो एथिल एल्कोहल बन जाएगा, शराब। अब खूब पी के झूमो, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये हो गया सड़ाने की प्रक्रिया। अब पढ़ते हैं पेनिसिलिन। ये क्लियर हुआ? ईस्ट क्या करता है? सड़ाने का काम करता है, किसी उस चीज़ को सड़ाने का। तो जैसे मैंने जलेबी वाला एग्जांपल दिया आप लोग को, मैदा वाला जो आप लोग बनाते हो, ठोकवा गुला, अब तो हमारे घर अब तो बनता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको कहते हैं गुरु वाला खाना, तो हम नहीं खाते, हम लोग कोई नहीं खाता घर हमारे, ठीक है। एक छोटे बच्चे हैं उनके लिए बन जाता है, 1-2 बच्चे छोटे बच्चे, ठीक है ना, वो खुश रहते हैं उसी में। अब आता है पेनिसिलिन। क्या होता है? पेनिसिलिन, ठीक है ना। इसकी खोज करता कौन भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसकी खोज करता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखिएगा, इस बेचारे को गांव वाले ने बड़ा गलत काम किया था, ठीक है ना। गांव वाले ने ले देके डंडा कूटा था। इसको दर्द इतना पिरा रहा था ना कि अब उसको मतलब सोचा कि यार
क्या खाएं, क्योंकि उसमें दवा नहीं खोजी हुई थी। दवा की खोज दर्द, इसके पेनिसिलिन क्या है? दर्द निवारक दवा है। क्या है? दर्द निवारक दवा है। दर्द निवारक दवा। अब इसको ना अब गाँव वाले खूब कूटे थे कि वो गलत काम किया था, ठीक है ना। अब वो गया खोजते खोजते दवा की, कुछ मिल जाए जिससे हमारा दर्द कम हो जाए। कुल घास फूस नोच नाच के लगाना खाने लगा। तब इसको खाया, किसको? पेनिसिलिन को। ये पौधा है, ध्यान रखिए, क्या है? उसका दर्दवा कुछ कम हो गया। तुरंत खोज कर लाया, जिसको जिसको कुटाया था सबको खिलाया। यार जो सबको कुटाया था सबको खिलाया। तो ध्यान रखना, अगर पूछेगा पेनिसिलिन का खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर। क्या काम करती है? दर्द निवारक का कार्य करती है। और आपका ये भी काम खत्म, ठीक है ना। आपका ये भी काम खत्म हो गया। आप पढ़ते हैं लाइकेन के बारे में, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं लाइकेन के बारे में। इतना क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? नोट्स बन गया है? कहिए। देखिए, पेनिसिलिन की बात करेंगे तो फंगी जो होता है ना, आप जैसे आप लोग अपने घर के आसपास भी देखते हैं तो अक्सर करके स्थल पर ही मिलता है आपको। अक्सर करके अंग अक्सर पर ही मिलता है, क्योंकि हम लोग बहुत से रोग होता है, ऐसा होता है जो जिसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार कौन होता है? एक फंगस ही होता है, एक कवक ही होता है, ठीक है ना। बहुत सारे आप लोग कुकुरमुत्ता की मैंने बात किया, वो भी कवक ही तो है, ठीक है ना। ईस्ट की बात करें, जब हम लोग खानों में प्रयोग करके कुछ नया रूप दे रहे हैं उसका, तो वो भी कवक तो है। पेनिसिलिन एक पौधा है, कवक तो अगर देखा जाए तो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? यह स्थल भाग पर ही पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? आप बढ़ते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होता है? देखिएगा, लाइकेन जब तक कोई सर नहीं आते तब तक हम काम कंटिन्यू रखते हैं, ध्यान रखना। क्या है लाइकेन? मैंने वायु प्रदूषण पढ़ाया था ना आप लोग को। वायु प्रदूषण में मैंने बताया था। देखिए, लाइकेन का जो रंग होता है ना, हल्का नीला रंग होता है। क्या होता है? हल्का नीला होता है। जो लाइकेन का रंग होता है, सैक जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लाइकेन, ठीक है ना। इसका रंग कैसा होता है? हल्का नीला होता है। हल्का, जो लाइकेन के सैक का रंग होता है क्या? हल्का नीला, जिसको लाइकेन बोलते हैं। अब देखिएगा, हल्का नीला रंग होता है किसका? लाइकेन का। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां पर वायु प्रदूषण होता है, जहां पर वायु प्रदूषण होता है, ये अपना रंग बदल लेता है। जहां पर वायु प्रदूषण होता है, क्या करता है? अपना रंग बदल लेता है। तो ध्यान रखिएगा, अपना रंग बदल कर क्या कर लेता है? श्वेत कर लेता है। क्या करता है? श्वेत कर लेता है, सफेद कर लेता है, श्वेत कर लेता है। तो अगर देखिएगा, अगर कहीं पर लाइकेन श्वेत पाया जाता है, इसका मतलब वहां पर कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण है। वहां पर कौन सा प्रदूषण है? तो ध्यान रखना, वायु प्रदूषण का जैव सूचक किसे कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है। रखना, वायु प्रदूषण का जैव सूचक, वायु प्रदूषण का जैव सूचक किसे कहा जाएगा भैया? किसको कहा जाएगा? ध्यान रखना, लाइकेन को कहा जाता है वायु प्रदूषण का जैव सूचक, ठीक है। मुझे समय तो हो ही गया, कुछ बचा है तो पढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने कहा था कि लाइकेन किसके किसके बीच की कड़ी है? कवक और शैवाल। मैंने आपको जस्ट सजीवी संबंध पढ़ाया था उस टाइम ही बताया था कि किनके बीच किस कड़ी है? कवक और शैवाल। तो ध्यान रखिएगा, जो लाइकेन है ना, लाइकेन कवक व शैवाल के बीच की क्या है? कड़ी। कवक एवं शैवाल के बीच के, यानी जो लाइकेन होता है किसका गुण रखता है? कवक का भी गुण रखेगा और साथ में शैवाल का भी गुण रखता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टॉपिक भी खत्म होता है, ठीक है ना। एक लाइन और बचा है, यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। अच्छा रहने दो, जो बचा रहेगा हम कल शुरू कर देंगे, ठीक है, रहने देते हैं, टाइम ओवर हो रहा है फालतू। वैसे टॉपिक खत्म है जुगाड़ों से, फिर पढ़ेंगे अनावृत्ति, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम एलिमेंट प्लांट किंगडम भूगोल कल से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नहीं सुनिए, कल से 11:45 से